हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रकाश यादव को अपने परिवार और अपनी राजनीतिक पार्टी दोनों से बेदखल कर दिया, दूर कर दिया। और उसके पीछे जो कहा, उसके पीछे जो कारण बताया लालू प्रसाद यादव जी ने, वो ये कहा कि सामाजिक रिश्तों के अंदर वो नैतिकता और शुचिता की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या वाकई लालू प्रसाद यादव सामाजिक रिश्तों के अंदर इतनी बड़ी नैतिकता और शुचिता के पक्षधर हैं कि उन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया? अगर इतने ही पक्षधर हैं तो फिर उन्होंने उस समय जब तेजस्वी यादव ने लव मैरिज की थी, जब तेजस्वी यादव के प्रेम संबंधों वाली बात सामने आई थी, तो उस समय लालू यादव की ये नैतिकता सामने क्यों नहीं आई थी? ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनकी उसका आंसू पोछी होंगी। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ ये वीडियो शुरू कर रहा हूं बिहार की एक सियासत को लेकर के। बिहार की सियासत के अंदर इस समय कोहराम है, और कोहराम है वो लालू प्रसाद यादव के परिवार की राजनीति को लेकर के। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेज प्रकाश यादव को अपने परिवार और अपनी राजनीतिक पार्टी दोनों से बेदखल कर दिया, दूर कर दिया। और उसके पीछे जो कहा, उसके पीछे जो कारण बताया लालू प्रसाद यादव जी ने, वो ये कहा कि सामाजिक रिश्तों के अंदर वो नैतिकता और शुचिता की बात करते हैं। मोटा मोटी यही था उनके ट्वीट में। आपके साथ इसलिए चर्चा में हूं क्योंकि आज तेज प्रकाश यादव यानी कि लालू प्रसाद के बेदखल वाले बेटे और उनकी पूर्व पत्नी कह सकते हैं, और या फिर उन्हें कह सकते हैं कि वेटिंग अभी, क्योंकि ऐश्वर्या राय के साथ उनका भी डिवोर्स नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, केस चल रहा है। आज उस केस के अंदर यानी कि तेज प्रकाश यादव और ऐश्वर्या राय के जो रिश्ते की जो बात है, उनकी जो शादी का रिश्ता है, जो सामाजिक रूप से टूट चुका है लेकिन तकनीकी रूप से नहीं जुड़ा, कानूनी रूप से अभी नहीं टूटा, उसके अंदर आज तारीख थी और अदालत में तारीख अगली लग गई 2 जून, यानी कि 2 जून को अब आगे सुनवाई होगी। जिस मुद्दे के साथ आपके साथ मैं हूं, उस मुद्दे के अंदर सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या वाकई लालू प्रसाद यादव सामाजिक रिश्तों के अंदर इतनी बड़ी नैतिकता और शुचिता के पक्षधर हैं कि उन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया? अगर इतने ही पक्षधर हैं तो फिर उन्होंने उस समय जब तेजस्वी यादव ने लव मैरिज की थी, जब तेजस्वी यादव के प्रेम संबंधों वाली बात सामने आई थी, तो उस समय लालू यादव की ये नैतिकता सामने क्यों नहीं आई थी? नाराजगी भी नहीं आई थी उस समय सामने। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं कि क्या लालू प्रसाद यादव किसी कानूनी पचड़े से बचने के लिए अपने बेटे तेज प्रकाश यादव को बेदखल किया है? आपने देखा होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर और मीडिया में खूब चर्चाएं चली, खूब खबरें थी। खबर यहां से शुरू हुई कि तेज प्रकाश यादव जो आजकल विधायक हैं, लालू प्रसाद के विधायक बेटे तेज प्रकाश यादव का एक फेसबुक पोस्ट पर और उनकी सोशल मीडिया पर एक के बाद एक अलग अलग 6-7 फोटोज और वीडियो वायरल्स हुए। उनके अंदर था कि तेज प्रकाश यादव अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ हैं जिसका नाम अनुष्का यादव कहा गया। तेज प्रकाश यादव ने खुद कहा कि वो शादी कर चुके हैं। तेज प्रकाश ने खुद कहा कि अनुष्का यादव उनकी पत्नी हो चुकी हैं एक तरह से। इसके अलावा एक वायरल वीडियो तो ऐसा था कि जिसके अंदर बाकायदा करवा चौथ का व्रत रखा हुआ और पूरी तरह से जो सुहागन होती है पूरे 16 श्रृंगार के साथ थी अनुष्का यादव। तेज प्रकाश यादव ने बाद में उन वीडियोस को और फोटोज को डिलीट कर दिया और ये कहा कि ये AI का इस्तेमाल करके और उनका अकाउंट हैक करके किसी ने ये वीडियो फोटोज डाल दी हैं। तब तक ये वायरल हो चुकी थी, लोग सब डाउनलोड कर चुके थे, हम भी आपको दिखा रहे हैं। इस बात पर लालू प्रसाद यादव जी नाराज हुए, खफा हुए, गुस्सा हुए। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया सोशल मीडिया पर ही, और उन्होंने कहा कि अब तेज प्रकाश यादव से मेरा कोई सामाजिक रिश्ता नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक रिश्तों के अंदर नैतिकता की बात, शुचिता की बात जरूर करते हैं। और उनको बेदखल कर दिया तेज प्रकाश यादव को लालू प्रसाद यादव ने, अपनी जिंदगी से भी और अपनी सियासत से भी, यानी कि परिवार से भी और राजनीतिक पार्टी से भी। ना वो राष्ट्रीय जनता दल में रहेंगे, ना वो लालू परिवार में रहेंगे। बेदखल कर दिया। बहन भाई सब तेज प्रकाश पर नाराज थे, सबने कहा। अब उसके बाद एक बात चल पड़ी
कि ये आखिर लालू प्रसाद यादव ने किया क्यों, तेज प्रकाश यादव को किस बात पर अलग किया गया। मैं इस वीडियो में आगे चलूँ, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग देखते होंगे अखबारों के अंदर बेदखली के विज्ञापन छपा करते हैं और इन विज्ञापनों में हुआ करता है कि उसको कोई देख ना ले और परिवार के मुखिया विज्ञापन दिया करते हैं, अखबार के अंदर एक एफिडेविट देकर छपवाते हैं कि मेरे बेटे पत्नी फलान ढींग इनसे कोई रिश्ता नहीं है। अगर लीगल आप उसकी बात करें, सामाजिक बात करें, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण हुआ करता है कि परिवार के झगड़े, कोर्ट के केस, कचहरी के मामले, ये वो, इन सब को लेकर के इस प्रकार किया जाता है कि ताकि समाज में दिखावा दे दें कि हमने बेदखल कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि क्या लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ ऐसा तो नहीं, क्योंकि अगर तकनीकी रूप से जाएं, मैंने आपको बताया कि तेज प्रकाश यादव और उनकी जो पत्नी थी ऐश्वर्या राय, उनका अभी डिवोर्स नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ। 1 साल लगभग शादी चली थी उनकी। उस 1 साल की शादी के अंदर खूब ड्रामा हुआ। तेज प्रकाश यादव ने कई बार बयान दिए कि उनकी सियासी शादी थी। ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी पोती थी, उनके साथ शादी हुई और शादी के बाद में आपने खूब सुना होगा, खूब उनमें हंगामा हुआ, उनमें कहा सुनी, गाली गलौच, मारपीट तक की बातें सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। बाद में वो ऐश्वर्या राय अपने घर चली गई। सियासी रूप से भी झगड़ा बहुत परिवारों का बढ़ा। ऐश्वर्या राय का परिवार जो है वो लालू प्रसाद जी की पार्टी से अलग होकर के और नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ में सियासत के अंदर दिखाई पड़ना शुरू हो गया। होना भी था जब इतनी लड़ाई बढ़ गई। तो अब उनका झगड़ा जो आजकल चल रहा था, यानी कि जो डिवोर्स का केस है, आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले ऐश्वर्या राय सोशल मीडिया पर और मीडिया में सामने आई थी, कैमरों के सामने, और उन्होंने कैमरास के सामने आकर के कहा था कि लालू प्रसाद यादव मात्र ये छलावा दिखावा कर रहे हैं। ये कहा था कि राबड़ी देवी जाएंगी, रात को पुचकार करके आएंगी जाकर के तेज प्रकाश यादव का। आप सुनिए क्या बोली थी ऐश्वर्या राय। अब जो ऐश्वर्या का जो एपिसोड सामने आया है, क्या कहेंगे मैम? सामने देखिए, अब तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? देखते रहे अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनकी उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होंगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। तो ऐश्वर्या राय ने कहा था इसी बात को आपसे मैं दोहरा रहा हूं कि कहीं लालू प्रसाद यादव जी या उनके परिवार के अंदर जो पहले से ही कई अदालती पचड़ों में फंसे हुए हैं, कहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले, तो कहीं चारा घोटाला, उनके अंदर पूरा परिवार उलझा हुआ है, कहीं एक और उलझन ना आ जाए उससे बचने के लिए हुआ क्या, अपनी सामाजिक मान मर्यादा दिखाए रखने के लिए? क्योंकि अगर केवल अफेयर पे हो रहा होता तो मैंने आपको पहले बताया कि तेजस्वी यादव की जो शादी हुई थी वो क्रिश्चियन समाज की बेटी से शादी हुई थी, रेचर से शादी हुई थी उनकी, और बड़ा उस समय बात चलती थी। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हो चुके थे। उसके बाद में अगर सामाजिक रिश्तों और नैतिकता, शुचिता की सारी बातें होती तो लालू प्रसाद यादव जी यहाँ भी करते। हालांकि हम इन बातों में कहीं जाने के, हमारा कोई गहराई में जाने की बात नहीं है, और शादी विवाह प्रेम संबंध ये आदमी के निजी हुआ करते हैं, लेकिन क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने खुद इसको सार्वजनिक कर दिया, अपने एक बेटे को इस बात पर बेदखल करना कि उसके प्रेम संबंध हैं, उसने फोटो डाल दिए इस बात पर। लेकिन क्योंकि एक विवाहित होते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और कानूनी प्रक्रिया के तहत भी अगर आप विवाहित हैं, आपका डिवोर्स नहीं हुआ, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो व्यक्ति भी जो पति या पत्नी है और उसके साथ में परिवार के लोग भी लपेटे में आया करते हैं, और अगर सियासी परिवार बड़ा हो तो फिर उसके बाद बात और भी बढ़ती है। तो क्या इस सब से बचने के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने खुद किया कि जब तक ये डिवोर्स वाला मामला निपट जाएगा, बात शांत हो जाएगी, अब बेटे को कब उन्होंने अलग किया और कब वापस मिला लिया, कौन पूछता उसको साहब। सियासी लोग तो जानते होंगे, आपको भी ध्यान होगा कि एक समय था जब चौधरी देवीलाल जी को अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बेदखल करना पड़ा था, अपने परिवार से अलग करना पड़ा था। ध्यान होगा आपको, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, देश में सरकार थी जनता पार्टी की, और उस समय
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर एक तथाकथित रूप से आरोप लग गया था कि घड़ियों की तस्करी में है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात जब चली तो चौधरी देवीलाल जी को बताया गया कि भैया आपको सियासी रूप से खराब करने की योजना है, इससे बचिए। तो चौधरी देवीलाल ने उसका रास्ता निकाला, कह दिया कि ओम प्रकाश चौटाला जी मेरे कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। बाद में वो संबंध वापस हो गए। जब बात शांत हो गई तो कहीं वही मसला तो नहीं होगा लालू प्रसाद यादव और तेज प्रकाश जी का। वैसे मैं आपको एक बात और जोड़ दूं दोस्तों कि तेज प्रकाश यादव जो हैं सियासी तो हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं। सूबे की सरकार के अंदर चच्चा नीतीश कुमार के साथ में बड़े भैया छोटे भैया मंत्री उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, और बड़े भैया तेज प्रकाश जी मंत्री हुआ करते थे। आपको ध्यान होगा तब भी नाराज हुए थे कि मैं मंत्री क्यों और छोटा उप मुख्यमंत्री क्यों। इसके अलावा भी आपने देखे हो तो कभी वो महादेव के अवतार में आते हैं, भोलेनाथ के अवतार में आते हैं, कभी तेज प्रकाश, कभी आपने देखा हो तो वो कृष्ण कन्हैया के अवतार में होते हैं, कभी आपने देखा हो तो साधु संत के अवतार में होते हैं, कभी आपने देखा हो पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उस समय तो वो पायलट के अवतार में आ गए थे, कभी वो लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक विरासत की दुहाई देते हुए पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार जी के घर के बाहर और खूब हंगामा करते हैं, तो कभी मोदी को ललकारते हैं। तो ये उनके रूप रहे हैं अलग अलग, ये सियासी भी हैं और उनके वो रूप भी हैं जो बताते हैं कि किस करैक्टर के हैं तेज प्रकाश यादव जी, क्या उनका स्टाइल है काम करने का, चलने का, बात करने का। कुछ लोग इसके अंदर एक और एंगल ढूंढ रहे थे कि क्या ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का करवाया हुआ है। अब ये सवाल मैं आपके साथ छोड़ रहा हूं कि क्या इस पॉलिटिक्स के पीछे, इस परिवार की जो पॉलिटिक्स है उसके पीछे भी कहीं कोई बीजेपी है क्या। और सबसे महत्वपूर्ण बात वही आपसे कि क्या लालू प्रसाद यादव ने किसी कानूनी पचड़े से बचने के लिए तेज प्रकाश को बेदखल किया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।